उससे स्वयं भी मनु की 3 पुत्रियां थीं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। इनमें से प्रसूति का विवाह दक्ष नाम के प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष को 16 कन्याओं की प्राप्ति हुई। इनमें से एक थी सती, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। उनको किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने युवावस्था में ही अपने पिताजी के यहाँ देह का त्याग कर दिया था। विदुर जी ने कहा कि कोई महिला ससुराल में रह त्याग करे तो बात समझ आती है कि उसको प्रताड़ना दी गई होगी, लेकिन पिता के घर में आत्महत्या कर ले, ये बात समझ नहीं आती। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि एक ब्याह देवताओं की बड़ी सभा लगी हुई थी। दक्ष जो सती के पिता है, उस सभा के सभापति थे। दक्ष जब सभा में आए तब सभी लोग उठकर खड़े हो गए। 2 लोग उठकर खड़े नहीं हुए। ये थे भगवान शंकर और ब्रह्मा जी। दक्ष ने सोचा कि चलो ब्रह्मा जी तो पिता है, वे खड़े नहीं हुए तो क्या हुआ, पर शंकर जी तो दामाद है और दामाद पुत्र के समान होता है। दक्ष ने सोचा कि मेरा आने पर भी खड़ा नहीं हुआ, ये कितना उद्दंड है। मैंने तो अपनी मृगनयनी बेटी का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। इसको तो कोई सभ्यता शिष्टाचार भी नहीं है। इस तरह दक्ष ने भगवान शिव को बहुत अपशब्द बोले और खूब गाली गलौज की। दक्ष की सभा में शिवजी उनके सम्मान के लिए क्यों नहीं उठे? तो इसका उत्तर शिवजी का उद्देश्य दक्ष का अपमान करना नहीं था। वे तो भगवान के ध्यान में ऐसे निमग्न बैठे थे कि उनको पता ही नहीं लगा कि कब दक्ष आए, कब गाली देने लगे और कब उनका ध्यान टूटा। तब उन्होंने देखा कि अत्यंत क्रोधवर होकर दक्ष ने गाली दे रहा है। यही है आत्मनिष्ठा महापुरुष की पहचान। अगर अनजाने में कोई मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो उसके परिणाम स्वरूप समाज को कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। उनके बोलने पर भी महापुरुषों की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इसी तरह यहाँ भी दक्ष गाली दे रहा है। शिवजी अपने ध्यान में बैठे हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, ना ही उन्होंने कोई जवाब दिया। तब दक्ष ने देखा कि उनकी गाली देने के बाद भी जब शिवजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब उसने हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया कि आज के बाद किसी यज्ञ में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। तब भी भगवान शिव कुछ नहीं बोले। दक्ष ऐसा श्राप देकर सभा से चले गया। उसके बाद नंदेश्वर को क्रोध आ गया। उन्होंने दक्ष को श्राप दे दिया कि मेरा आराध्य को अकारण श्राप दिया, तो इतनी देर से मैं कर रहा है। मैं शिव का ससुर हूँ, मैं सभापति हूँ। अगले जन्म में इसको बकरे का जन्म मिलेगा, फिर जीवन भर मैं करेगा। यदि हम ज्यादा मैं करते हैं तो अगला जन्म किसका मिलेगा? बकरी या बकरा बनना पड़ेगा। नंदीश्वर ने दूसरा श्राप ब्राह्मणों को दे दिया कि तुम लोग दक्ष जैसे दुष्ट के यहाँ यज्ञ करने आए हो, तुम्हारी विद्या केवल जीविका के लिए ही रह जाएगी, तुमको ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होगा। भृगु ऋषि द्वारा गणों को श्राप दिया गया कि ब्राह्मणों के गुरु भृगु ऋषि बड़े क्रोधित हुए। वो बोले, हमने क्या किया, हमें तो अकारण ही श्राप दे दिया। उन्होंने भगवान शंकर के गणों को श्राप दे दिया कि जितने भगवान शंकर के भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएंगे, ना स्नान करेंगे, ना ठीक से पूजा करेंगे, भांग खाएंगे और हड्डियों की माला पहनेंगे। ये सब चीजें तामसी है। आज जो हमें शिव भक्त गांजा पीते, शमशान की राख लपेटे, हड्डियों की माला पहने दिखते हैं, वे श्राप के कारण है। भगवान शंकर तो एकदम सात्विक है। क्या वे अपने भक्तों को इन तापसी प्रवृत्ति के लिए अनुमति देते हैं? उन्होंने अनुमति नहीं दी। ये तो भृगु जी का श्राप लगा हुआ है। भगवान शंकर ने देखा कि शापाशापी हो रही है, तब यहाँ से चलना ठीक है। उन्होंने गणों को संभाला और कैलाश चले गए। दक्ष ने कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आरंभ किया। उसने ऐसा दुराग्रह किया कि यज्ञ में मैं विष्णु जी की तो पूजा करूंगा, पर शिव जी की नहीं। देवों ने उनसे कहा कि तेरा यज्ञ सफल नहीं होगा, फिर भी उसने दुराग्रह में यज्ञ किया। इस तरह यज्ञ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और देवराज इंद्र को निमंत्रण दिया गया, पर शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। हरिद्वार में कनखल नामक स्थान पर यज्ञ का आयोजन हुआ। सारे देवता कैलाश पर्वत से होकर आ रहे थे, तो सती और भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए जा रहे थे। सती ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता के घर यज्ञ है और तुम हमसे पूछ रही हो कि कहाँ जा रहे हो। देवता चले गए।
इधर सती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। बोलने में तो चतुर है। कहती है, प्रभु आपके ससुराल के यहाँ इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा है। ये भी कह सकती थी कि मेरे पिता के यहाँ आयोजन हो रहा है। अर्थ दोनों के एक ही है। लेकिन सती कहती है कि आपके ससुर के यहाँ, जिससे आपका संबंध ज़्यादा जुड़ जाए, तो सारे संसार को उपदेश मैं करता हूँ। और आज ये सती मुझे शास्त्र का विधान बता रही है। शिव जी ने सती को समझाया कि देवी तुम ठीक कहती हो। गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, पर यदि जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया गया हो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई द्वेष है। वहाँ जाने में भलाई नहीं होगी। अतः मेरी सलाह है कि तुमको अपने पिता के यहाँ इस समय नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, क्योंकि पता है कि दक्ष पुत्री है, अपनी बुद्धि बहुत चलाती है, पता नहीं मानेगी या नहीं। सती के अंदर द्वंद्व चल रहा था। पति की याद आए तो अंदर, पिता की याद आए तो बाहर। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ऐसे अंदर बाहर कर रही थी। फिर उनको गुस्सा आ गया। भगवान शंकर की ओर लाल लाल नेत्रों से देखते हुए बिना बताए चल पड़ी। भगवान शंकर ने गणों को आदेश दिया कि तुम्हारी मालकिन जा रही है, तुम भी साथ में जाओ। नंदी को ले जाओ और सामान भी ले आओ, क्योंकि ये अब लौटने वाली नहीं है। देखिए, भगवान शंकर अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए। आपकी पत्नी आपकी बात ना माने तो दुखी मत होना। सोच लेना कि सृष्टि की परंपरा है। ब्रह्मा जी अपने बेटों को नहीं समझा पाए, शंकर जी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए, तो आप क्यों दुखी होते हैं? ये दुनिया ऐसे ही चलती रहती है। सती चले गई। भगवान शंकर को कोई चिंता नहीं, वे ध्यान में बैठे हैं। अपने पिता दक्ष के यहाँ जाकर सती ने देखा कि भगवान शंकर का कोई हिस्सा नहीं था। भगवान शिव का अपराध किया गया। यह सोचकर सती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने पिता से कहा, मूर्ख पिता, क्या महादेव जैसे देवता दुनिया में है? सती ने कहा, दक्ष, तुमने छोड़कर इस विश्व में कौन व्यक्ति होगा जो शिव का विरोधी होगा? कोई विष्णु का विरोधी हो सकता है, ब्रह्मा का विरोधी हो सकता है, पर शिव का विरोधी तो रावण भी नहीं रहा, कुंभकर्ण भी नहीं था, जरासंध भी नहीं था और हिरण्यकश्यप भी नहीं था। ये सब शिव भक्त थे। शिव इतने दयालु, इतने कृपालु है कि अपने भक्तों के लिए सब कुछ दे देते हैं, अपना भी ध्यान नहीं करते। तुमने उनका विरोध किया। शास्त्र में लिखा है कि जहाँ गुरु का और भगवान का विरोध हो रहा हो तो कानों में उंगलियां लगाकर वहाँ से चले जाओ। जो सुनेगा और विरोध नहीं करेगा उसको भी पाप का भागी बनना पड़ेगा। सती कहती है कि तेरी जीभ तो नहीं काट सकती, पर अब मैं लौटकर कैलाश में नहीं जा सकती। शिव तो परम दयालु है, वे तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु दुष्ट दक्ष, यह शरीर तेरा दिया हुआ है। तेरे जैसे दुष्ट के दिए शरीर से मैं अब यहाँ नहीं जा सकती। वो मुझे दक्ष पुत्री कहकर बुलाएंगे तो मेरे लिए मरने के समान हो जाएगा। इसके बाद सती ने भगवान शिव का ध्यान किया और यज्ञ की उत्तरी दिशा में बैठकर योग के माध्यम से अग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को भस्म कर दिया। अब तो हाहाकार मच गई। शिवजी के रुद्र यज्ञ का विध्वंस करने लगे। भृग जी के देवताओं ने प्रकट किया और रुद्रगणों को मार मार कर भगा दिया। शिवजी द्वारा वीरभद्र को यज्ञ ध्वंस की आज्ञा दी गई। ये समाचार जब भगवान शिवजी को मिला, नारद जी ने भगवान शिव को बताया, प्रभु सती की ये दशा हुई है। तब भगवान शिव को रोष आया। उस शिव जी को अपना अपमान पर क्रोध नहीं आया, पर आज सती का अपमान हुआ तो भयंकर क्रोध आया। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी। उससे एक पुरुष प्रकट हुआ जिसके 3 नेत्र थे, भयंकर विशाल शरीर वाला था, हाथ में त्रिशूल लिए। ये वीरभद्र भगवान थे। वीरभद्र ने शिवजी को प्रणाम किया और बोला कि क्या आदेश है? शिवजी ने कहा कि एक ही आदेश है, दक्ष को मार डालो और यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र जी उत्तराखंड होते हुए हरिद्वार की तरफ पहुंचे। अपराह्न का समय था, दोपहर के 3 बज रहे थे। यजमान लोग विश्रामशाला में थे, पंडित और देवता लोग यज्ञशाला में थे। वहां जाकर वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया।
यज्ञशाला के डंडे उखाड़ दिए। बासों में यजमान की और देवताओं की और पंडितों की पिटाई की। यज्ञ में भगदड़ मच गई। वीरभद्र ने 4 लोगों को पकड़ लिया। एक तो यजमान दक्ष को, एक आचार्य भृगु ऋषि को और 2 देवता शिवजी के विरोधी थे, उषा और भग। सबसे पहले दक्षिणा आचार्य को मिली। शास्त्रों में कहा है कि आचार्य को डबल दक्षिणा दी जाती है। उनके दाढ़ी और मूंछ एक साथ उखाड़ दिए, क्योंकि वे अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी के फटकार करके शिवजी को सजा देने के लिए इशारा कर रहे थे। तब उषा के दांत निकाल दिए, क्योंकि जब दक्ष शिवजी को गाली दे रहा था, उषा अपने बड़े बड़े दांत निकालकर हंस रहा था। इसका अर्थ है कि यदि हम अपने शरीर की किसी भी इंद्रिय का उपयोग दूसरों के अहित के लिए करेंगे तो अंग बेकार हो जाएगा। उषा ने दांतों का दुरुपयोग किया। भग देवता की आंखें निकाल ली, क्योंकि वो दक्ष को आंखों से इशारा कर रहे थे कि और गाली दो और गाली दो। तब वीरभद्र ने दक्ष के गले पर तलवार मारकर, वो मरा नहीं। वीरभद्र ने भगवान शिव का ध्यान किया और दक्ष की गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। फिर उसके सिर को हवन कुंड में भस्म कर दिया। इस तरह से दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। विध्वंस इसलिए हुआ क्योंकि यह यज्ञ धर्म की दृष्टि में नहीं था, ये तो शिवजी के अपमान के लिए था। यहाँ सीखने की बात यह है कि यदि किसी कार्य का आरंभ गलत भाव रखकर किया जाए तो वह कार्य सफल नहीं होता है। ऐसे बहुत से कर्म होते हैं जो बाहर से दिखाई देगा जैसे धर्म का काम हो रहा है, पर उसका उद्देश्य गलत होते हुए भी वह धर्म का काम होता है। यज्ञ विध्वंस के बाद ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर शिव जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान शंकर के पिता है ब्रह्मा जी। शिव जी बोले, पिताजी आप प्रार्थना मत करिए, आप आज्ञा करिए क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो यजमान तो जीवित कर दो। दक्ष यज्ञ पूरा किए बिना मर गया है। भृगु जी की दाढ़ी मूंछ अभी तक नहीं आई, उनको दाढ़ी मूंछ आ जाए ऐसी व्यवस्था कर दो। उषा को दांत मिल जाए, भग देवता को आंखें मिल जाए, बस हम इतना ही मांगने आए हैं। भगवान शिव हमेशा अपनी मस्ती में रहते हैं। बोले अभी कर देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने एक गण को बुला कि किसी बकरे का सिर काट कर ले आओ। बकरे का सिर मंगवाया गया। हाथी या शेर का किसी का भी मांग लेते। भगवान शिव ने सुना है कि नंदीश्वर ने दक्ष को श्राप दिया है कि अगले जन्म में यह बकरा बनेगा। तब भगवान शिव ने सोचा कि अगले जन्म में क्यों, इसी जन्म में बना देता हूँ। बकरे का सिर मंगाया और दक्ष के शरीर में जोड़कर उसे जीवित कर दिया। दक्ष जीवित हो गया। उसे भगवान की स्तुति की और क्षमा याचना की। सती माता ने फिर से पार्वती के रूप में जन्म लिया। फिर कठिन साधना की और भगवान शिव के साथ विवाह हुआ। अब उनकी बुद्धि अडोल थी। सती जी अब पार्वती रूप में ज्यादा बुद्धि नहीं लगाती है। वे जानती है कि जो पहले हुआ वो ज्यादा बुद्धि लगाने के कारण हुआ है। कोई भी सत्कर्म यदि गलत भाव रखकर किया जाता है तो वह सफल नहीं होता है। दक्ष यानी इंटेलिजेंट। हम इंटेलिजेंट है पर अहंकार बहुत है तो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। जो ज्यादा मैं करता है उसे बकरे का जन्म मिलता है। दक्ष को भी बकरे का मुंह लगा। जो एक देवता की आराधना करेगा और दूसरे का अपमान करेगा, उसकी वही दशा होगी जो दक्ष की हुई है। ये पूरा महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है और ये श्रीमद् भागवत महापुराण में से लिया गया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।